स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कई तरीके से हम कर सकते हैं, अर्थात एक से अधिक तरीके से तो कर ही सकते हैं। तो पहले आइए हम इसका x के सापेक्ष समाकलन जो करना है उस रूप में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन 1/x टू दी पावर 4 - 1 dx। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डायरेक्ट समाकलन हो सके, तो हम इसकी आंशिक भिन्न किस टाइप से करते हैं और इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x² - 1 और x² + 1। इस टाइप से इसके वर्गांतर लगा दिया, x² का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो वर्गमूल से x² - 1 × x² + 1। अब इसको भी हम और भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। 1/x - 1 x + 1 और x² + 1 के होंगे नहीं, इसलिए इसको ऐसा ही रखेंगे। अब हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं आंशिक भिन्नों में, कैसे, और इसको भी बना सकते हैं। तो इसमें हम 1/x² - 1, यदि इसके फैक्टर ना करें तो इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं। ax + b अपान x² - 1 प्लस cx + d x² + 1। लेकिन ये रूल इतना रखते नहीं हैं, जिसके फैक्टर हो जाते हैं उसके हम कर ही लेते हैं। इसलिए इसको x - 1 x + 1 और x² + 1, इसीलिए हम इसको करते हैं। और ये a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx + d x² + 1, और इस टाइप से इसकी हम आंशिक भिन्न कर सकते हैं। इस वाले कितने, इससे इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से। लेकिन रूल यही है, अधिक से अधिक जितने जिस हर में गुणनखंड हो जाते हैं उनको अलग अलग ही कर लिया जाता है। अब एक जनरल मेथड है जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। x² - 1 x² + 1 dx। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं, एक ये है, एक ये है, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तभी 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, जो कि इसके गुणनखंड के बराबर आ जाएगा। कैसे? आइए 1/2 से हम गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, जनरल भी हो जाएगा, गैस मेथड भी हो जाएगा। तो यहाँ 2 से ऊपर, 2 से गुणा, 2 से भाग, x² - 1 x² + 1। हम इन आंशिक भिन्नों से बच जाएंगे, ये मेथड से बच जाएंगे। कैसे? 1 और 1 2 होते हैं, तो 2 यहाँ आ गए, 1/2, और इसे हमने तोड़ लिया, 1 + 1 अपान x² - 1 x² + 1 × dx। अब इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिएगा, और ये आपका समाकलन है इंटीग्रेशन 1/x टू दी पावर 4 - 1 dx का। इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसे
आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, अब एक्स स्क्वायर, ये गुणनखंड हमें दोनों बनाने हैं अंश में, न्यूमरेटर में। तो कैसे बन जाएंगे, ये पहले लिख लीजिएगा। एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब हमें जब ये बनाने हैं तो एक एक्स स्क्वायर हम यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने इसमें, और एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे जो नीचे गुणनखंड है वे ही गुणनखंड यहाँ पर बन गए हैं पद, गुणनखंड नहीं, दो पद बन गए हैं जो नीचे गुणनखंड हैं उन्हीं के समान। अब हम एक एक को अलग अलग कर लेंगे। इतना अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन हम यहाँ लगा लेंगे और यहाँ ऐसे माइनस जे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स कर लेंगे। यहाँ पर डी एक्स आ जाता है इस टाइप से हमारा। तो ये डी एक्स है, नोट कर लेना, डी एक्स। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों के सूत्र हमें पता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये सूत्र होता है। यहाँ से हम लिख देते हैं, सूत्र है हमारा, क्या है देखेंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2a log एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, जो कि हमने सत्यापन किया था, सूत्र का सत्यापन किया था, प्रूफ किया था। तो इस टाइप से यहाँ 1 अपान 2a है और यहाँ पर 1 अपान 2a, ए मीन्स 1, यहाँ से कंपैरिजन करें इसकी, तो 1 log इसका वर्गमूल एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 और माइनस ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। तो इस टाइप से ये हमारा सवाल सत्यापित हो गया। अब चाहे तो ये कॉमन रहने दें, चाहे इनको अंदर रख दें। 1/4 log मॉड एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। किसका हुआ, इस वाले का। इस सूत्र को मिटा दें और यहाँ पर हम लिख दें, इसका है समाकलन 1 अपान एक्स की घात 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स का। अब ये आंसर हमारा हो गया, नोट कर लीजिए। सिंपल मेथड से कर लिया हम लोगों ने, नोट कर ले पहले। एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, जिसमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आइए सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अर्थात x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो हमने लिख लिया जो हमें करना है सवाल में।
इसका फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं इसका अवकलन कितना है। x घात n का अवकलन होता है n x की घात n-1, इसका अवकलन तो ये होता है n x की घात n-1 dx बराबर dt। तो इसका मतलब x की घात n-1 ऊपर होना चाहिए, तो इसमें हम गुणा और भाग कर देंगे। x की घात n-1 की मल्टीप्लाई कर दी और इस x की घात n-1 इंटू x घात n+1 यहाँ लिख दिया, dx हो गया। अब ये घात इसमें हम जोड़ देंगे, एक घात प्लस की इसमें माइनस में, तो ये बन जाएगा x की घात n-1 अपान x की घात n इंटू x घात n और n+1 dx। अब ये हमारा सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हम इसे t मान लेंगे, उसके बाद ये आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने लायक हो जाएगा। तो यही चीज़ है, हमने इसको मान लिया और ये आ गया x घात n-1 dx इज इक्वल टू dt अपान n, क्योंकि इसका अवकलन इसका है इतना, तो इसकी जगह हम मान रख देंगे कितना dt/n। अब यहाँ x की घात n है तो इससे मान निकाल लेंगे, x घात n बराबर t-1। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका और इसे मिला करके dt/n लिख लेंगे और ये 1 अपान इसकी जगह x घात n के स्थान पर t-1 रख देंगे और यहाँ t लिख लेंगे। अब ये 1/n हम बाहर लिख लेंगे इंटू 1 अपान t इंटू t-1 dt हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चाहे तो हम इसका आंशिक भिन्न कर लें, 1 अपान t इंटू t-1 बराबर a/t प्लस b/t-1 से, चाहे इससे आंशिक भिन्न कर लें या हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ एक ही कांस्टेंट 1 है, t है अलग और t अलग है तो t जोड़ देंगे और t घटा देंगे। तो हमारी सामान्य जो जनरल मेथड है, गैस मेथड है, अनुमान विधि है, उससे भी हम इसे सेट कर लेते हैं। और नहीं सेट होता है ये तो हम फिर रूल पर जाते हैं आंशिक भिन्नों के कि किस तरह से इसकी आंशिक भिन्नें होंगी। तो यहाँ पर जनरल मेथड आधार पर हम लगा लेंगे इसे। ये है 1 अपान n इंटू एक यहाँ कांस्टेंट है, एक यहाँ भी है, तो एक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन t जोड़ देंगे और t घटा देंगे। तो इस तरह से t हमने जोड़ दिया और t घटा दिया, तो इस सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ा और +1 ऑलरेडी पहले से है। तो अब हम यहाँ से t इंटू t-1 नीचे के गुणनखंडों के रूप में अंश को लिख लेते हैं। तो t अलग है, माइनस कॉमन ले लें, t-1 हो जाएगा, इन दोनों के बराबर ऊपर वाला हिस्सा आ गया है। अब इससे पहले जैसे हमने गुणनखंड करे थे आंशिक भिन्न अलग अलग कर लेंगे। अब इसे हम तो इसमें अलग अलग कर लीजिएगा, t अलग कर लें क्योंकि t यहाँ अलग है, t इंटू t-1 लिख सकते हैं हम इसे और माइनस t-1 अपान t इंटू t-1 लिख सकते हैं और बाहर dt लिख सकते हैं। तो 1 अपान n इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको अंदर लिख लेंगे 1/t-1 और dt से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1/t आ जाएगा विद इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t
अब क्या करेंगे, अब इसका t के सापेक्ष समाकलन कर लेंगे। समझ गए होंगे क्या आने वाला है, log t-1 आएगा और माइनस log t आएगा मॉड में, प्लस c आ जाएगा 1/n, और ये यहाँ log m माइनस log n, तो log m बटे n अर्थात ये लिख जाएगा प्लस c। इस टाइप से अब हम t का मान रख लेंगे जो हमने t माना था। क्या माना था, x घात n प्लस 1 बराबर t माना था। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग t का मान रख देंगे 1/n इंटू log t का मान था x घात n प्लस 1 इस टाइप से, और माइनस 1/x की घात n प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस c आ जाएगा। यही हमारा आंसर कंप्लीट होगा। और हमने समाकलन किया किसका था उसको लिख लेंगे प्लस c, और ये इंटीग्रेशन था 1/x इंटू x की घात n प्लस 1 और dx, इसका समाकलन करना था। इस टाइप से समाकलन हमारा होगा, इस टाइप से समाकलन हो गया। अब इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, वही x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर हमने उसको लिख लिया 1, इसमें इस टाइप से इसको लिख लिया। x के सापेक्ष समाकलन करने की स्थिति में इस टाइप से लिख लिया जाता है। तो अब हम इसके डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, क्योंकि आंशिक भिन्नें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दी हुई हैं। तो पहले इसे हम बीजीय फंक्शन में बदल लेंगे। बीजीय फंक्शन में बदलने के लिए इसमें हम मान लेते हैं पुट sin x बराबर t, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ उपस्थित है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का cos x आ जाएगा और इसका आ जाएगा d dx ऑफ t। डायरेक्ट भी लिख सकते थे cos x dx बराबर dt। अब dx से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और ये इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, cos x dx की जगह dt लिख देंगे तो 1/1 माइनस t और 2 माइनस t और dt लिख देंगे। अब हम चाहें तो डायरेक्ट गैस मेथड से भी कर सकते हैं इसमें, और विधि के अनुसार भी, रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो आइए इसे रूल के मुताबिक हल करते हैं। तो इसमें आंशिक भिन्न पहले हम कर लेते हैं। तो आंशिक भिन्न 1/1 माइनस t 2 माइनस t में a बटे 1 माइनस t प्लस b बटे 2 माइनस t। अब चाहे तो यहाँ पर t माइनस 2 हो या 2 माइनस t हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट, इसमें t की घात 1 है, इसलिए एक कांस्टेंट लगेगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इस टाइप से हमने इसका एलसीएम ले लिया। इस टाइप से एलसीएम ले लिया हमने 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी
तो 2 माइनस टी इधर आ जाएगा और प्लस बी इंटू 1 माइनस टी इधर आ जाएगा और यहाँ 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू इसमें a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, ए इक्वेशन 2 आ गया। इसे फर्स्ट मान लिया था। अब इसमें क्या करेंगे आप, एक बार इतने बराबर 0 रख लेंगे तो 1 का मान निकल आएगा। क्योंकि एक घातीय t एक घातीय है, इसलिए हम इनके मान 0 के बराबर रख सकते हैं। तो ये मेथड है। तो यहाँ 1 माइनस टी बराबर 0, टी बराबर 1 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस बी, और ये 1 माइनस टी बराबर 0 है, यहाँ 0 रख लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 आएगा तो ए बराबर 1 हो जाएगा। अब इतने बराबर 0 रख लेंगे, इतने, तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में हम रख लेते हैं यहाँ पर। आइए मान रखते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ मान रख दें, ये समीकरण 2 है। 1 इज इक्वल टू ए रख लिया हमने, और समीकरण 2 ये है। 2 माइनस टी बराबर हमने यहाँ 0 रखा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस बी इंटू 1 माइनस, अब टी का मान 2 यहाँ पर रख लीजिए तो ये 2 आ गया। अब ये 1 इज इक्वल टू बी, और यहाँ -1 आया है तो b बराबर -1 हो जाएगा। इस टाइप से हमने a और b के मान निकाल लिए। a का मान 1 है, b का मान भी -1 है, तो नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, में रखने पर या पुट करने पर, तो यहाँ मान रख लेंगे हम 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए का मान है 1, ये लिखा है, बटे 1 माइनस टी प्लस बी का मान है -1/2 माइनस टी। अब हमें मान क्या निकालना है, इस टाइप से इसका मान निकालना है। तो इसके मान के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, dt लिख देंगे। तो इसी टाइप से इसमें हम मान रख दें, इतने का मान कितना आया इतना, और इंटीग्रेशन लग जाएगा। और चाहे यहाँ लिख दें दोनों ओर समाकलन करने पर, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप से अब हम इसका समाकलन कर देंगे दोनों ओर। 1 माइनस टी 2 माइनस टी dt इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी dt माइनस 1/2 माइनस टी dt विद इट्स इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से चाहे तो इसमें मान रख लीजिए इतना, तो इंटीग्रेशन लगे लगाए हैं, नहीं तो इसमें दोनों ओर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये मान इसके बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं।
तो ये समाकलन ये माइनस है, तो ये log 1 माइनस टी हो जाएगा, और ये भी माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस log 2 माइनस टी आएगा, और प्लस सी हो जाएगा। तो प्लस सी लिख लेते हैं हम लोग। प्लस सी। अब ये माइनस log 1 माइनस टी प्लस log 2 माइनस टी प्लस सी। अब ये log m जो प्लस का है जो माइनस का है, तो log m बटे n हो जाएगा 2 माइनस टी अपान 1 माइनस टी प्लस सी। अब हम टी का मान रख देंगे दोनों ओर, तो उसका समाकलन हो जाएगा। तो पहले नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करेंगे, नोट कर लीजिए इतना। अब हमारा जो इधर सवाल बना था वो सवाल था इंटीग्रेशन cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका समाकलन हमने कर लिया था, कितना आया था। अब यहाँ मान रख देंगे 2 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस टाइप से हमारे इस सवाल का आंसर ये हो गया। नोट कर लेंगे पुनः। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी 4 घात है नीचे भी 4 घात है, तो पहले भाग लगेगा। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो भाग लगाने से पहले हम इसमें एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, क्योंकि सब जगह बराबर घाते हैं, एक्स घात 2 एक्स घात 2। जब ऐसी स्थिति सवाल में बनती है तब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। पहले ही इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, उससे पहले ही हम इसको बदल लेते हैं, जिससे सरलता से बदल जाएगा। यहाँ मान रख लेंगे, क्या आएगा, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, और फिर आएगा टी प्लस 3 और टी प्लस 4। अब ये हमारा 2 घात में बदल गया, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई टी और 2 से इसे, तो 3t बन गया, और प्लस 2 बटे टी स्क्वायर 3t और 4t 7t हो जाता है। तो 7t और 4 यहाँ 12। इस टाइप से हम पहले ही इसको बदल लेते हैं। तो अब इससे भाग दे देंगे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को भाग दे दीजिए, तो 1 भाग जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, यहाँ 4t आएगा, माइनस 10 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या, t प्लस 1 t प्लस 2 अपान t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ये बराबर आ गया है 1 प्लस माइनस 4t माइनस 10 अपान टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अब इसमें ये टी प्लस 4 है, क्या करेंगे, इसकी आंशिक भिन्न कर लेंगे, माइनस 4t, माइनस भी इधर हटा लेते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ लग जाएगा,
बटे के लाइन सीध और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। तो इसमें हम 4t + 10 अपान t + 3 t + 4, अब नीचे ये एक घातीय है तो इसे a अपान t + 3 प्लस b अपान t + 4 में बदल लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से एलसीएम को काट देंगे दोनों ओर, और यहाँ t + 4 प्लस b इंटू t + 3 आ जाएगा। इस टाइप से ये 1 है, ये 2 है, इसमें t बराबर एक बार t + 3 बराबर 0 रख लेंगे, तो t + 3 बराबर 0 रख लें, t + 3 बराबर 0 implies that t is equal to -3, तो 3 रख लेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ 4 इंटू -3 + 10 बराबर a, t का मान यहाँ -3 + 4, ये b गुणा 0 हो जाएगा। इस टाइप से अब हम यहाँ हल कर लेते हैं। 4 1 4 यहाँ 12 हो गए माइनस के, प्लस 10 हो गया बराबर a गुणा 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 और b और जे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से a बराबर ये हो गया -2, तो a का मान -2 आ गया। अब पुनः अब इसके बराबर 0 रख लेंगे, t + 4 बराबर 0 implies that t is equal to -4, समीकरण 2 में रखने पर 4 इंटू यहाँ मान रखेंगे -4 + 10 इज इक्वल टू a, और t + 4 बराबर 0 हमने रखा ही है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b, t का मान -4 + 3 यहाँ मान रख लिया हमने यहाँ पर, और ये आ गया 4 चौक 16 में से 10 गया माइनस के 6, और ये आ गया माइनस का b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा। अब हम a और b के मान यहाँ रख लेंगे, a और b के मान यहाँ रख लेंगे, और ये मान कितना है यहाँ है, यहाँ रख लेंगे। तो लिखेंगे a बा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4t + 10 बटे t + 3 t + 4 बराबर a का मान रखेंगे -2 बटे t + 3 प्लस b का मान है 6 अपान t + 4। अब ये मान हमारा इतने का मान आ गया है, इतना, और ये कितना है यहाँ पर है, यहाँ मान हो जाएगा, ये आ गया, और ये मान कहाँ है, इतने बराबर में ये यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये इक्वेशन डालना चाहे तो हम p डाल सकते हैं, तो ये मान लिख देंगे, तो नोट कर लेंगे पहले। अब हम ये मान लिखेंगे, यहाँ पर क्या आया है, t + 1 t + 2 अपान t + 3 इंटू t + 4 बराबर 1। इसका मान 1 है, माइनस है, इसका मान हमने आंशिक भिन्न कर ली, इतना आ गया, इसको हमने माना था इतने, अब इसमें a b के मान निकाल के रख दिए यहाँ पर, ये इतने, तो इसकी जगह पर हम इसमें इतना रख देंगे,
तो ये आएगा -2/t+3 प्लस 6/t+4। ये इतना मान आ गया है हमारा। अब इसमें इसे मिटा देते हैं इस टाइप से। अब हम इसकी आंशिक भिन्न कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, टी का पुनः मान रख लेंगे। तो ये टी का मान रख लें, तो यहाँ टी बराबर एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर आ गया 1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, 2/t+3 माइनस 6/t+4। लेकिन t का मान भी तो रखेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से इसकी हमारी आंशिक भिन्न हो गई। अब समाकलन कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका क्या करना था, समाकलन करना था। अब इसका समाकलन कर लेंगे हम। तो नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब आइए हम लोग समाकलन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, तो बाहर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 6 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है सूत्र। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा x और ये 2 इंटीग्रेशन 1 अपान, इसे वर्ग के रूप में लिख लेते हैं, √3 का वर्ग, तभी बनेगा -6। यहाँ भी इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर, 4 के लिए 2 का वर्ग लिखेंगे, dx लिखेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ये x ये हो गया x प्लस 2 1 अपान ए की जगह √3 tan इनवर्स x अपान √3 माइनस 6 इंटू 1 अपान ए का मतलब है 2, ये मीन्स 2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस c। इस टाइप से अब आप इसे नोट कर लें, फिर आंसर कंप्लीट लिख देंगे अभी। तो इसे नोट कर लेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। अब इसका कंप्लीट आंसर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x अपान √3 माइनस 2×6 3 tan इनवर्स x अपान 2
प्लस सी, इस टाइप से हमें क्या क्या करना हुआ, इस विधि को आप ध्यान रखेंगे। पहले टी मान लेंगे, टी मानने के बाद फिर उसी में आंशिक भिन्न करके फिर यक्स में मान रख देंगे, तब समाकलन करेंगे। अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा।